हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस मैथ पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसको कुछ समझा, उसके बारे में हमने जैसे कि और लास्ट पॉइंट तक हमने समझा था, जैसे कि टाइम को इक्वल किया था, टाइम कांस्टेंट किया था और डिस्टेंस कांस्टेंट की थी, और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया था और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया था। क्या जो चाल की यूनिट होती है उसको कन्वर्ट करना सीखा था, हमने सीखा था कि नहीं। और आज हम पढ़ेंगे स्पीड को कांस्टेंट करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, वहां से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने टाइम कांस्टेंट किया था और जैसा कि हमने डिस्टेंस भी कांस्टेंट की थी। दोनों प्रकार से हमने क्वेश्चन को किया था। आज हमें करना है स्पीड को कांस्टेंट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। ये लास्ट पॉइंट था हमारा, ठीक है ना, ये लास्ट पॉइंट था। और कौन सा था, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। यही दो पॉइंट समझे थे। और क्या समझा था इसके बाद, हमने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट सीखा था या नहीं, इतना कुछ हमने पढ़ा था। और वो भी कैसे, किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में जब कन्वर्ट होगा तो 5/18 से क्या होता जाएगा, मल्टीपल होता चला जाएगा, ठीक है ना, इतना समझा था। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये लास्ट वीडियो में हमने समझा था, ठीक है ना। और आज हम समझेंगे क्या स्पीड को कांस्टेंट करेंगे और उसके बाद कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने नहीं, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे उन चीजों को, ठीक है ना। तो आइए इनको हम रफ कर देते हैं। तो आइए समझते हैं, जब चाल कांस्टेंट होती है तो क्या होता है। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, सेम स्पीड से अलग अलग दूरी तय करें, सेम स्पीड से अलग अलग दूरी तय करते हैं। जैसे कि देखो, ए स्थान से बी स्थान तक कोई एक्स वाला व्यक्ति है जो जाता है, ठीक है ना। ये दूरी कितनी तय करेगा, D1, ठीक है ना। इसकी स्पीड कितनी होगी भाई साहब, देखो हम यहां पर लिख रहे हैं, चाल कितनी होगी इसकी, S, ठीक है ना, चाल। समय कितना होगा इसका, T1, ठीक है ना, इतनी सी बात। अब एक बात और, यहां पर कोई स्थान है P और Q, जिनके बीच की दूरी होगी D2, ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पर जो बाई व्यक्ति होगा उसकी चाल होगी S, क्योंकि हमने बोला है चाल दोनों की सेम होगी, ठीक है ना। समय क्या होगा, T2। चाल सेम है यदि, मगर दूरी अलग अलग है तो कंफर्म है समय भी अलग अलग होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं, आपने समझा होगा यहां पर देखो, D बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम चाल को कांस्टेंट कर दें तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ा सी है, पता चला कि मैं आज आगरा जा रहा हूं तो 2 घंटे में पहुंच जाता हूं, और कल मैं कलकत्ता जाऊंगा तब भी 2 घंटे में पहुंचूंगा, और चाल मेरी कांस्टेंट है। अगर मैं 60 की स्पीड से गाड़ी भगा रहा हूं या 100 से, तो क्या सेम टाइम लगेगा, नहीं। जब दूरी अलग है तो समय भी हमारा क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है कि नहीं है, यानी दोनों बढ़ेंगे एक साथ या दोनों घटेंगे। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो यहां पर x की
चाल बराबर y की चाल। ठीक है ना, दोनों की चाल बेटा कैसी है, इक्वल है, जिसको हम s इक्वल टू s कह सकते हैं, यानी स्पीड इक्वल स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये सबको पता है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। जैसे कि जब आप जहां पर वीडियो ये देख रहे हो तो वहां से आपको उत्तर देना है हाँ या ना, ठीक है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी यहां से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। कितने बनते हैं, 3 फॉर्मूले। जैसे कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, यहीं से 3 फॉर्मूले बनते हैं। और 3 के 3 फॉर्मूले बनेंगे। और अगर ये आपने 3 के 3 फॉर्मूले समझ लिए तो सारा का सारा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पूरा खत्म, यहीं पर पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हम कहां पर थे, चाल बराबर चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बताओ x ने कितनी दूरी तय की है बेटा, x ने d1 दूरी तय की है, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, d1, ठीक है ना। और स्पीड सॉरी समय कितना है, t1, ठीक है ना। और यहां पर इसने कितनी दूरी तय की है, d2, समय कितना तय किया है बेटा, t2। क्लियर है कि नहीं है, d1 अपॉन t1 और d2 इक्वल्स टू t2। क्लियर है कि नहीं है। अब आप मुझे इतना बताओ, अगर ये d2 इसके नीचे पहुंच जाए और t1 वहां पर पहुंच जाए तो आप बताओ मुझे क्या मिलने वाला होगा इसके बाद, d1 अपॉन t1, ठीक है ना। और यहां से t1 अपॉन t2। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। यहां से सॉरी d2 लिखना पड़ेगा, यहां पर d2, d1 अपॉन d2 और t1 अपॉन t2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जब दो व्यक्तियों की चाल इक्वल हो तो उनके समय का अनुपात बराबर दूरी के अनुपात के बराबर होता है। समय का अनुपात दूरी के अनुपात के इक्वल होता है। ये आपको बात क्लियर हो रही कि नहीं है। ये यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस पॉइंट पर भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्टली आपको जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है, दो व्यक्ति हैं, कोई दिल्ली से आगरा की तरफ जाता है और दूसरा व्यक्ति है एक मुंबई से कलकत्ता जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे कि दो व्यक्तियों की डिस्टेंस अलग अलग हो तब हम क्या करते हैं, और उनका टाइम भी अलग अलग होता है, तो जो दूरियों का अनुपात होता है वही उनके समय का अनुपात होता है। वो हमें यहां से बताना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि जैसे मान के चलो एक व्यक्ति 500 किलोमीटर चलता है और समय लेता है सपोज दैट 8 घंटे नहीं, जैसे कि 10 घंटे लेता है, ठीक है ना। और 10 घंटे लेता है और ये 700 किलोमीटर चलेगा, तो बताइए ये कितने घंटे लेगा उस दूरी को तय करने में, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक पहुंचने में 10 घंटे का समय लेता है, जिनके बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। दूसरा व्यक्ति है पी से क्यू तक 700 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लगाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये चीज हमें ध्यान करना होगी। तो यानी जो इनका अनुपात होगा दूरी का 5-7 का अनुपात, तो बताओ 0 से 0 यहां से क्या होगी, सिंप्लीफाई। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 5/7 ये क्या हो गई, d1 अपॉन d2 हो गई। तो यहां पर पहले का समय कितना है बेटा, 10 घंटे है। दूसरे का समय कितना होगा वही तो निकालना है। मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था, यहां से यहां तक पहुंचने में मल्टीपल 2 हो रहा कि नहीं हो रहा। 5 का दुगुना 10, तो 7 का दुगुना 14, तो यहां पर ये 14 घंटे लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहां से डायरेक्टली हम सवालों को कैच करेंगे, ठीक है ना। अपन को इतना ज्यादा डरना नहीं है। टाइम स्पीड बहुत ही लाजवाब छोटा सा एकदम इजी चैप्टर है, बस हमें ध्यान लगा के समझना है। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जाए, मतलब देखो, जैसे कि काफी स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं, शुरुआत तो कई लोग कर देते हैं, मगर लास्ट तक जो व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट पहुंचता है वही सक्सेस होता है और वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ऐसे तो हाँ करने वाले बहुत से होते हैं, मैं भी करूंगा तैयारी, मैं भी करूंगा, तो ऐसे उनमें से नहीं बनना है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और आखिरी तक पहुंचना है। जब आप कुछ सीख पाओगे, जब आप नहीं सीख पाओ तब आप हमसे कहो कि हमने ये चीज आपसे नहीं सीखी है। आप कमेंट में कह सकते हो हमसे, और अभी व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा मैं आपको, जिसपे आप हमें पूछ सकते हो।
तो आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, ठीक है ना। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपने किसी बुक्स में पढ़ा होगा S1 अपॉन S2 रूट T2 अपॉन T1। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? ठीक, T इक्वल्स टू T1 T2 रूट, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होते हैं? ये दोनों फॉर्मूले आज हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब जैसे कि ये फॉर्मूला वहां यूज होता है जब, देखो मैं वेन डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। एक ए स्थान है और एक बी स्थान है, ठीक है ना। तो जब यहां से एक व्यक्ति x चलता है ना और कहां पर पहुंच जाता है वो यहां पर, और दूसरा y व्यक्ति चलता है किस डायरेक्शन में, यहां पर x की डायरेक्शन ये वाली थी, y की डायरेक्शन है, और वो यहां से आता है कहां पर, यहां पर, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में दोनों का टाइम कैसा होता है? इक्वल, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, यानी दोनों व्यक्तियों का निकलने का समय कैसा होगा? समान, यानी सेम टाइम पर एक ही अपने अपने स्थान से एक दूसरे की तरफ वो चलेंगे, तब मिलने का समय क्या होगा? समान। तब कितने बजे वो मिलेंगे, ठीक है ना। यानी निकले हैं, मान के चलो वो 7 बजे, ये भी 7 बजे चलेगा, ये भी 7 बजे चलेगा, तो वो कितने टाइम पर मिलेंगे? वहां फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, ठीक है ना। क्लियर आई बात समझ में? मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, जब दो व्यक्ति एक ही टाइम पर निकलें और जब वो मिलेंगे तो वो कितने बजे मिलेंगे? 7 बजे के बाद। कंफर्म है 7 बजे के बाद ही मिल पाएंगे वो, पहले तो मिल नहीं सकते हैं। 7 से 7:30 हो सकता है, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, जितना भी होगा। कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे हम? इस फॉर्मूले से। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? आप बताओ, एक्स वाला व्यक्ति कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। कितनी दूरी तय की है उसने? D1। कितनी दूरी तय की है? D1। इसने कितनी दूरी तय की थी? D2, ठीक है ना। अब आप जरा दिमाग लगाना, वो यहां से जाएगा और उस तक पहुंचेगा, मिलने के बाद वो भाई सब एक दूसरे घर पे पहुंचने के लिए मतलब निकल गए, वो एक दूसरे घर पे पहुंचने वाले हैं। अब वो यहां से तो T लगाया, अब उनका अलग अलग टाइम होगा, तो यहां से वो कितना टाइम लगाएगा? T1 टाइम लगाएगा उसके घर तक। यानी मिलने के बाद एक दूसरे के घर तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कैसा होगा? T1 और T2। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? दोनों कंडीशन। तो आप यहां से देख सकते हो, यहां पर इस व्यक्ति की चाल मानेंगे हम S2 और यहां पर इस व्यक्ति की चाल मानेंगे क्या? S1, ठीक है ना। तो उनकी चालों का अनुपात अंडर रूट उनके रिवर्स, जो टाइम उल्टा होगा उसके अनुपात के बराबर होगा। यहां से हमें वो चीज पता चलती है। क्या पूछते हैं वो? पहले व्यक्ति की चाल इतनी है, दूसरे व्यक्ति की चाल इतनी है, मिलने के बाद एक दूसरे के घर तक पहुंचने में उनको जो समय लगेगा उसका हमें अनुपात चाहिए। अगर यहां पर अगर वो चाल का अनुपात दे दें, एक की है 60 और एक की है 80, तो हमें उनका समय का अनुपात बताना है। ये S1 होगा और ये S2 होगा, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा? यानी 20 3 60 और 20 चौके 80, यानी कितना आया? 3/4 आया। और ये किसका मान होगा? T2 का, और ये किसका होगा? T1 का। और यहां पर क्या लगा हुआ है बेटा? आपको पता है रूट है, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर यहां पर, तो मैंने आपको ऐसे बताया ना, यहां पर पर्टिकुलर कोई नंबर्स होगा, जैसे कि ये किसका मान है? सॉरी, S1 अपॉन S2 का कितना आया? S1 अपॉन S2 का आया 3/4। वहां से रूट हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर चढ़ेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, और इसका कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16। यानी यहां पर सामने था T2 और यहां पर T1, तो पहले वाले को समय कितना लगेगा? 16 और यहां पर 9, ठीक है ना। घंटे में कह सकते हो, और मतलब जो भी होगा कन्वर्ट, लेकिन यहां से अनुपात एग्जैक्ट निकल आएगा 9:16,
ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब आएगा हम तब बात करेंगे। अभी हमें यहाँ पर बात करनी है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये वाला कैसे बनता है। तो आइए बात करते हैं। चलो, जैसे कि पहली बात जो हमारी है वो क्या है, यहां से यहां तक पहुंचा तो कितना समय लगेगा, t। दूसरा व्यक्ति b यहां से बी स्थान से y वाला व्यक्ति जो यहां पर चलेगा उसको भी कितना लगेगा, t। तो दोनों का समय कैसा हो गया बेटा, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। तो समय बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले ने कितनी दूरी तय की है, d1, ठीक है ना, चाल कितनी है, s1। यहां से दूरी कितनी है, d2, चाल कितनी है, s2। तो आप बताओ अब यहां से s1 कहां जाएगा, वहां पर। तो s1 वहां चला गया और s2 नीचे और d2 इसकी जगह पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, d1 अपॉन d2। तो s1 अपॉन s2 का मान कितना आया, d1 अपॉन d2। कोई प्रॉब्लम आपको, नो। इसको अभी हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो ए व्यक्ति था यहां से यहां तक तो मैटर क्लियर कर दिया, यहां से यहां तक पहुंचने के दोनों का मैटर क्लियर हो गया। अब यहां से जो व्यक्ति चल रहा है x वाले, उसकी चाल क्या थी भाई साहब, s1 थी, लेकिन अब समय बदल गया। समय कितना है भाई साहब, t1 है, और दूरी बदल भी गई है। दूरी कितनी बन गई है भाई साहब, d2। कितनी बन गई है, d2, जे x के लिए है। और यहां से जो y वाला व्यक्ति था उसकी चाल यहां पर क्या बन गई है, मतलब जो थी चाल तो कांस्टेंट, मतलब उसकी जो पहले s2 थी वो भी अभी क्या रहेगी, s2 रहेगी। लेकिन दूरी कितनी तय करेगा वो, अब यहां से यहां तक पहुंचने में d1 कितनी दूरी तय करेगा, दूरी d1 तय करेगा, d1। और समय कितना है भाई साहब उसका, t2। समय कितना है भाई साहब, t2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समय कितना है, t2। यानी मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, जब दोनों का मिलने का समय इक्वल था तो वहां से मुझे समीकरण 1 मिली, ठीक है ना, s1 अपॉन s2 बराबर d1 अपॉन d2। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मिलने के बाद जब वो उसकी जगह पर उसके दूसरे के घर पहुंचेगा तो अब जितनी वो सामने वाला व्यक्ति दूरी तय करके आया था, अब वो दूरी मुझे तय करनी पड़ेगी, यानी d2 बची थी। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई, d2। चाल तो मेरी वही थी s1, और समय मुझको अब अलग लगेगा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं चाहे धीमे जाऊं या तेज जाऊं तो मेरा समय t1 होगा, और यहां से यहां तक वही कंडीशन यहां पर होगी। तो कंडीशन s2, d1 और t2। अब आप मुझे बताओ चाल बराबर क्या होता है बेटा, यहां पर तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगी, d1 और समय t2। इतना क्लियर है मैटर की नहीं है, बोलो हाँ या ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, s2 है, ये कितना है, s2। कितना है बेटा, s2। इतना क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब देखो आप यहां पर जो हम इसके लिए बात करेंगे, यहां पर चाल क्या होगी, s1 इक्वस टू दूरी कितनी है, d2 अपॉन d1, दूरी अपॉन समय यानी t1, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। यदि हम इन दोनों को समीकरण सेकंड मान लो यार, इसको थर्ड मान लो, जो भी आपको इच्छा चाहे, तो समीकरण हम सेकंड अपॉन थर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, सेकंड अपॉन थर्ड। तो सेकंड अपॉन थर्ड करने पर क्या मिलेगा मुझे, समीकरण सेकंड कहाँ है भाई साहब, ये है। तो जैसे कि हम यहाँ पर चलते हैं, देखिए ना फ्रेम के अंदर आना चाहिए पूरा, ठीक है ना। तो समीकरण सेकंड क्या है, ये वाली, चलो सेकंड सॉरी थर्ड अपॉन कर देते हैं, क्योंकि वहां पर s1 है ना, s1 वहां पर s1 बताना चाहता हूं। समीकरण थर्ड अपॉन सेकंड, ठीक है ना। तो थर्ड कितनी है, s1 अपॉन s2, s1 अपॉन s2, s1 अपॉन s2। और ये मैटर अलग चलेंगे। इसमें मैटर क्या है s1 वाले का, d2 अपॉन d1। क्लियर है कि नहीं है। और यहां का मैटर क्या है, d1 अपॉन t2, d1 अपॉन t2, ठीक है ना, d1 अपॉन t2। आप मुझे बताओ कि हम s को पास पास दूर दूर ऐसा मल्टीप्लाई करना पिछली बार सिखाया था कि नहीं सिखाया था, तो वही हम इसमें करेंगे।
तो D2 के पास में कौन जाएगा? T2। D2 के पास में कौन जाएगा? T2। ठीक है ना। और T1 के पास में कौन जाएगा? D1 जाएगा। कौन जाएगा? D1। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहां पर आप पता है आपको कि S1/S2 चल रहा है। चल रहा कि नहीं चल रहा? हमने पिछली वीडियो से सीखा है कि D1/D2 का मान क्या है? S1/S2। यानी D1 के सामने क्या है? S1 और D2 के सामने S2। बोलो हाँ या ना। समीकरण 1 से हम यहां पे क्या करेंगे? समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से D2 के सामने क्या है? S2। तो D2 की जगह पर क्या रख देंगे? S2। ध्यान करना अच्छी तरीके से। और D1 की जगह पर S1। T2/T1 ऐसे ही रहेगा। S1/S2 ऐसे ही रहेगा। आप बताओ S2 का S2 में गुणा होगा कितना हो जाएगा? S2 का S2 में गुणा होगा तो कितना होगा? फ्रेम के अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके नीचे यहां पर लिख देते हैं। चलो, जैसे कि S2 का S2 में गुणा होगा S2 स्क्वायर, S1 का S1 में होगा तो क्या होगा? S1/S2 का फाइनली क्या लिख सकते हैं हम? होल स्क्वायर। क्योंकि S1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, S2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर सामने भाई साहब क्या होगा? T2/T1 होगा कि नहीं होगा? अब आप लोग इतने स्वयं होशियार हो इतने तो कि यहां से स्क्वायर हम हटाते हैं तो सामने वाले पे क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना। यहां से रूट चढ़ जाएगा सामने वाले पर, तो कौन सी कंडीशन बनेगी? यही वाली कंडीशन बनेगी जो आपको दिख रही है। यहां से देखो स्क्वायर में हटा दूंगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो S1/S2 बराबर √ T2/T1। ये फॉर्मूला मैंने क्या किया? प्रूव किया। ठीक है। तो आइए बात करते हैं T बराबर √ T1/T2 इस फॉर्मूले के बारे में बात। ये कब होगा? जब दो व्यक्ति एक दूसरे को मिलेंगे, यानी मिलने का समय। क्या है? मिलने का समय। आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है T। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो समय क्या होता है? इक्वल होता है। तो यानी वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, यहां से ये भी टाइम पूछा जाता है और यहाँ पर कितने बजे वो भी यहाँ से क्लियरिटी हो जाता है। ठीक है ना। तो आप बताइए अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो समय बराबर कौन सा फॉर्मूला बनेगा? आप मुझे बताओ। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो T बराबर दूरी कितनी है? D1 और चाल कितनी है? S1 जो आपको दिख रही होगी ना। ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? और समीकरण 1 अपने यहाँ पे इसको कह सकते हैं। यहां से समय क्या होगा? T बराबर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? T बराबर यहां से समय क्या बनेगा? दूरी बटे चाल। तो D2/S2। इसको हम क्या कह सकते हैं? समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। बात क्लियर है। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समीकरण 1 समय बराबर दूरी बटे चाल। समीकरण 2। अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर दें? गुणा कर दें। क्योंकि हमें यहाँ पर T का गुणा करेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 गुणे 2 कर देंगे तो आप बताओ कितना प्राप्त होगा हमें? समीकरण 1 गुणे 2 कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो T का गुणा जब T में करेंगे तो T स्क्वायर होगा क्या? T का गुणा T में करेंगे तो T स्क्वायर होगा और D1/S1 इंटू D2/S2। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 मानो इसको। क्या मानो? 3। अब यहां से देखना D1 का मान क्या, इस वाले मैटर से D1 का मान निकल सकता है या नहीं? यहां से D2 का मान निकल आएगा। बोलो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? D2 बराबर S1/T1। S1/T1। ठीक है ना। बोलो हाँ या ना। यहां से D1 का मान निकालूंगा मैं। D1 बराबर S2/T2। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो S2/T2। क्लियर है इतना मैटर कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय। D2 बराबर S1/T1।
और यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, D1 बराबर S2 T2। क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से हम D1 का मान और D2 का मान यहाँ से यहाँ पर रख सकते कि नहीं रख सकते, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो देखते हैं, टी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, D1 का मान कितना है बेटा, S2 T2, S2 T2, क्लियर है। और D2 का मान कितना है, S1 T1, ठीक है ना। और जो अपॉन में था S1 S2, तो आप हमें बताओ क्या यहाँ से S2 से S2 कैंसिल, S1 से S1 कैंसिल, क्या बचा T2 T1। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर इक्वस टू T2 T1। स्क्वायर हटाते तो क्या चढ़ जाता है, रूट, यानी टी स्क्वायर स्क्वायर हटा दिया तो क्या होगा, बोलो T2 T1 अंडर रूट लग जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। T बराबर अंडर रूट T1 T2। समझ में आया या नहीं आया? अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो आपको, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा वीडियो को पीछे करें और इस चीज को दोबारा से समझें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप उसका। जैसा कि हमने दोनों फॉर्मूले को आज प्रूव किया है, अगर आपको समझ में जैसा भी आया हो तो आप कमेंट में लिखकर हमें भेज सकते हैं, ठीक है ना। और अब मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज जैसे कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करें जरूर, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।